यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों की। तो एक ही खिलाड़ी है स्वर्ण पदक विजेता, वो है नीरज चोपड़ा। आप फोटो में यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीरज चोपड़ा को। ठीक है, तो स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? तो नीरज चोपड़ा। इनका खेल कौन सा है? तो जेवलिन थ्रो। पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा भाला फेंक। और इन्होंने जो गोल्ड जीता वो कितना मीटर जो है थ्रो किया था भाला को? तो 87.58 मीटर। ठीक है, 87.58 मीटर जो है भाला फेंका था, और जो है नंबर 1 पोजीशन पर रहे थे। ठीक है, और हम बात करें तो एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल दिलवाने वाला खिलाड़ी है ये भारत को। अगर हम बात करें इसके जन्म स्थान, देखिए जन्म स्थान आपसे पूछेगा पानीपत हरियाणा। ठीक है, आपको हरियाणा याद रखना है, क्योंकि जन्म स्थान उतना जो है आपका जगह नहीं पूछेगा कोई खास, लेकिन राज्य जरूर पूछता है कि किस राज्य से संबंध है। ठीक है, मतलब नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है, तो आप हरियाणा आप मार्क कर सकते हैं। और गांव है खंडरा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। याद रखिएगा, पहले खिलाड़ी कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे, जो कि 2008 जो बीजिंग ओलंपिक है चाइना के अंदर, वहाँ पे उन्होंने शूटिंग के अंदर जो है गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और कुछ और भी इनके बारे में बात करते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार इनको 2018 में दिया गया था। जो खिलाड़ी अभी हाल ही में चर्चा में हो रहते हैं, उनसे जुड़ी और सारे पीछे के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जितवाया था, और शायद मैं उतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन राष्ट्रमंडल खेल प्लस जो एशियाई खेल था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया था 2018 के अंदर। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, आपको पता हुआ, गोल्ड कोस्ट, और एशियाई खेल जो कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा नीरज चोपड़ा के बारे में। ठीक है, कि किस खेल से संबंधित हैं, किस राज्य से संबंधित है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे रजत पदक विजेता खिलाड़ियों की। तो रजत पदक विजेता खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है मीराबाई चानू का। ठीक है, इसका पूरा नाम है शेखोम मीराबाई चानू। और अगर हम बात करें इसके राज्य की, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इनका जो है जन्म स्थान है। और ये जो कौन सा खेल खेलती है, ये सारा प्रश्न एग्जाम में बनता है। ठीक है, कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से। और ये कौन सी कैटेगरी में इन्होंने जो है सिल्वर जीता है? तो 49 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, महिलाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग में जो है इन्होंने सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है। ठीक है, और याद यहाँ पे बात कीजिएगा मीराबाई चानू की, तो भारत को पहला जो है पदक इन्होंने दिलाया था। ठीक है, पहला पदक दिलाया था। और भारोत्तोलन में दूसरा पदक जीतने वाली ये खिलाड़ी बन चुकी है। ठीक है, पहली कौन थी? तो पहली थी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, आपको पता होगा कर्णम मल्लेश्वरी, मैंने पीछे भी वीडियो में बात किया। तो कांस्य पदक इन्होंने भारत को दिया था, मतलब सिडनी ओलंपिक 2000 के अंदर। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पदक जीतने वाली ये पहली खिलाड़ी थी। ठीक है, सबसे पहला पदक जो जीता था इन्होंने जीता था। फिर अगर हम बात करें इसके अन्य मतलब पदक की, तो राष्ट्रमंडल खेल 2014 जो ग्लासगो में हुआ था, उसमें रजत पदक इन्होंने जीता था वेट लिफ्टिंग के अंदर। फिर गोल्ड कोस्ट में हुआ था 2000 के अंदर, जो ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। फिर इनको कौन कौन सम्मान दिया गया है, तो इसको भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। जो पद्मश्री सम्मान 2018 में, फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में इनको दिया गया था। तो याद रखिएगा रजत पदक विजेता खिलाड़ी मीराबाई चानू को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए रजत पदक इन्होंने दिलाया है, क्या नाम है इनका? रवि कुमार दहिया। ठीक है, रवि कुमार दहिया। और इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? सोनीपत हरियाणा। राज्य याद रखिएगा, देखिए जगह उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको राज्य सही से याद होना चाहिए। और ये रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है, याद रखिएगा, रेसलिंग से। और कौन से किलोग्राम भार वर्ग में ये खेलते हैं? तो 57 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, भारत को रजत पदक दिलाया था ये। ठीक है, कुश्ती में दूसरा रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी, देखिए कुश्ती में दूसरा, पहला कौन था? तो पहला था सुशील कुमार। याद रखिएगा, सुशील कुमार। लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने कौन सा पदक जीता दिया था भारत को? तो रजत पदक। और सुशील कुमार देखिए वैसे 2 पदक जीत चुके हैं ओलंपिक में। 2008 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, बीजिंग के अंदर, और अभी जेल में है शायद सुशील कुमार। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को दूसरा रजत पदक दिलाया। ठीक है, दूसरा रजत पदक दिलाया। पहला कौन? मीराबाई चानू। और दूसरा रजत पदक कौन दिलाया? तो रवि कुमार दहिया। याद रखिएगा।
और इन्होंने जो है कौन कौन से पदक जीते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 2 बार स्वर्ण पदक विजेता है ये एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में। तो पहला 2021 में और 2020 में और 2021 में, ठीक है। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीता है, 2020 तथा 2021 में। तो याद रखिएगा, रवि कुमार दहिया कुश्ती के अंदर इन्होंने रजत पदक भारत को दिलाया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों की, जो चार कांस्य पदक जीते हैं। सबको एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी हैं, सबसे पहले नाम आता है पीवी सिंधु का, ठीक है। पीवी सिंधु, अगर बात करें पूरा नाम इसका तो है पुरसला वेंकट सिंधु। जन्मस्थान कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना, याद रखिएगा। और किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित। ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए वर्तमान में इनके कोच कौन है? कोच काफ़ी चर्चा में था यहाँ पे, तो पार्क ताई सेंग, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया कोच है पार्क ताई सेंग, आप याद रख सकते हैं। बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी, याद रखिएगा, बैडमिंटन में ये पहले भी जो है रजत पदक जीत चुकी है, ठीक है। तो कब जीती है? तो ये जीती थी 2016 में, ठीक है। 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। और फाइनल मैच जो है खुद हम लोगों ने भी देखा था, जो कि कैरोलिना मारिन स्पेन की खिलाड़ी से था उस समय, ठीक है। और अभी अभी जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है, बैडमिंटन के अंदर। तो लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गई हैं, लगातार, मतलब बैडमिंटन खिलाड़ी। और बैडमिंटन में 3 पदक ही आए हैं, ठीक है। तो पहला पदक 2012 में था, हाँ 2012 में साइना नेहवाल ने जीता था कांस्य पदक, याद रखिएगा। रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने रजत पदक जीता था, ठीक है, अभी मैंने चर्चा किया। पीवी सिंधु को पद्म भूषण पुरस्कार 2020 में दिया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2016 में इनको दिया गया था। तो याद रखिएगा पीवी सिंधु के बारे में, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बैक टू बैक 2 ओलंपिक में इन्होंने पदक जीते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलता है लवलीना, ठीक है, लवलीना बोरगोहेन, इसका पूरा नाम। इन्होंने कांस्य पदक दिलाया भारत को बॉक्सिंग के अंदर, यानी कि मुक्केबाजी के अंदर। और इनके अगर जन्म स्थान की बात करें तो गोलाघाट असम में पड़ता है। और 69 किलोग्राम भार वर्ग में ये क्या करती हैं? बॉक्सिंग करती हैं। 69 किलोग्राम भार वर्ग। मैरी कॉम के बाद ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली दूसरी महिला मुक्केबाज बन चुकी है लवलीना बोरगोहेन, याद रखिएगा। तो मैरी कॉम कब जीती थी? तो 2012 में लंदन ओलंपिक में जो मैरी कॉम कांस्य पदक जीती थी। लेकिन इस बार उनका जो है स्वर्ण पदक जीतने का सपना अधूरा रह गया, तो आप लोगों को पता होगा इस बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें विजेंदर सिंह की, तो विजेंदर सिंह जो है बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीतने वाले पहले मुक्केबाज थे। तो विजेंदर सिंह यह पुरुष हैं और बाकी 2 मैरी कॉम और लवलीना महिला है। तो अब तक जो है बॉक्सिंग में 3 ही मेडल आए हैं भारत के पक्ष में, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार इनको 2020 में दिया गया था। तो याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लेटेस्ट मिला है 2020 में, तो पूछा जा सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं बजरंग पुनिया की। जी हाँ दोस्तों, बजरंग पुनिया कांस्य पदक विजेता, इनके नाम भी कई रिकॉर्ड हैं। तो हम लोग बात करते हैं बजरंग पुनिया की। तो बजरंग पुनिया का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो झज्जर हरियाणा में, ठीक है। तो हरियाणा आपको याद रखना है। ज़्यादातर रेसलर जो है, ज़्यादातर जो कुश्ती जो करते हैं हरियाणा से ही संबंध रखते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 65 किलोग्राम भार वर्ग में ये कुश्ती करते हैं। और इनके बारे में बात करें तो एशियाई खेल 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीता था। तो देखिए एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, अगर ओलंपिक छोड़ के अन्य खेलों की बात करें तो भारत का जो परफॉर्मेंस रहता है भारतीय खिलाड़ियों का, वो संतोषजनक रहता है। लेकिन ओलंपिक में पता नहीं क्यों भारत के खिलाड़ी जो हैं पीछे रह जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया था? तो 2019 में दिया गया था। और पद्म पुरस्कार भी 2019 में दिया गया था। अब देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अब बात करते हैं हम भारतीय हॉकी टीम की। जी हाँ दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम जो है जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता है। तो याद रखिएगा 40 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कोई मेडल जीता है, ठीक है। पिछला मेडल 1980 में, याद रखिएगा कब?
पिछला मेडल 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जीता था गोल्ड मेडल। उसके बाद जो है 40 साल बाद, अगर हम 2021 को कंसीडर करें तो 41वें साल में जो है यहाँ पे भारत को हॉकी में कोई मेडल मिला है। और हॉकी में जो है देखा जाए तो भारत का जो है सबसे ज़्यादा पदक है, ठीक है। भारत ने सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक हॉकी में ही जीते हैं। तो कुल मिलाकर 12 पदक जिसमें से जो है 8 स्वर्ण है, 1 रजत है और 3 कांस्य है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर ओलंपिक में देखा जाए तो भारतीय हॉकी टीम जो है सबसे ज़्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों।